जिस पत्नी को पति ने मेहनत मजदूरी करके दरोगा बनाया, उसी पत्नी ने अपने पति और सास ससुर के खिलाफ मामला ठुकवा दिया, मामला दर्ज करवा दिया। पूरी घटना कहाँ की है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है, क्या मामला है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC24 यूपी यूके। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है, जहां पर एक दरोगा पत्नी ने अपने पति और ससुराली जनों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। अब उसका पति SP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका कहना है कि हमने पढ़ा लिखा कर मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और जब 2023 में वो दरोगा बन गई तो अब उसने हमारे खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे सच्चाई सामने आए। पूरा मामला शुरू होता है 2016 से। इस प्यार मोहब्बत की शुरुआत 2016 में हुई थी, जब हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुरा इलाके में रहने वाली पायल रानी की मुलाकात गुलशन से हुई। दोनों तैयारी करते थे और तैयारी के साथ ही दोनों दौड़ने जाते थे। इसी बीच दोनों के बीच आंखें चार हुई, दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और फिर प्यार परवान चढ़ने लगा। इसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और कोर्ट मैरिज के बाद 2022 में 2 दिसंबर 2022 में अपने परिवारों को मनाकर हिंदू रीति रिवाज से बिना दान दहेज के शादी कर ली। 2023 में परीक्षा हुई। परीक्षा में पायल रानी दरोगा बन गई और उनकी पोस्टिंग हो गई बरेली के हफीजगंज थाने में। पोस्टिंग के बाद पति पत्नी के बीच मुलाकात कम हो गई और दूरियां बढ़ने लगी। इसी को लेकर दोनों में मनमुटाव हुआ और विवाद हो गया। मनमुटाव इतना बढ़ गया कि कुछ दिन बाद ही पायल रानी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ SP हापुड़ को पत्र लिखकर उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया है। जिसके बाद अब पति दर दर की ठोकरें खा रहा है और कह रहा है कि हमने उसे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया और उसने हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया है। उसने पुलिस अधीक्षक ऑफिस में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। मेरा नाम गुलशन है। गुलशन जी, कप्तान साहब के यहाँ है, क्या पूरा मामला? मेरी घरवाली अब मतलब कि हमारा रिलेशन था 2016 से। उसके बाद में हमने पढ़ाया लिखा, अपना उसको सपोर्ट किया। उसका फिर सिलेक्शन हो गया 2023 में। उससे पहले हमने कोर्ट मैरिज की थी, जिस कारण उसको सर्विस उसको बरेली में मिली। बरेली में पोस्टिंग होने के बाद में करीब 17-18 महीने से मेरे यहाँ आना जाना नहीं है और मेरे फिरते उसने झूठा मुकदमा लगाया, दहेज का झूठा मुकदमा मेरे पे लिखवा रखा है। मेरे पूरे परिवार पर 8 लोगों के नाम है, जिस कारण मैं कप्तान सर के यहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आया था। वो मैं अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कौन सी उसमें भर्ती हुई है और क्या? वो 23 बैच में भर्ती हुई थी। कौन से पद पे है? वो SI के पद पे तैनात है। अच्छा, अब कौन से है जो आप पे आरोप लगाए हुए हैं? वो दहेज के हैं, वो है दहेज उत्पीड़न का है वो, जिसमें वो मांग कर रही है 20 लाख रुपए की कि मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हारा समझौता नहीं ख़त्म कर देंगे। हम नहीं दे सकते पैसे, ना ही हमारे पास हैं। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से देंगे। हम खुद पढ़ाई करने लगे हैं अब। ठीक है। शादी के बाद आपने उनको पढ़ाया था? हाँ, शादी के बाद में। तो फिर जो बात बिगड़ी आपकी, वो कैसे बिगड़ी, किस बात को लेकर? वो अचानक हो गई थी। वो थोड़ी आपस में विवाद चल रहा था। मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की, वो मेरे यहाँ आना जाना उनको नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? वो जैसे भी हैं, आना चाहें तो आ जाएं। हम तो अब आज भी रखने के लिए तैयार हैं और कल भी रखने के लिए तैयार थे और आज भी हैं। लेकिन झूठा मुकदमा लिखवाया हुआ है, वो उसमें जांच थोड़ी अच्छे से हो। जो हमारा जो मुकदमा दहेज का मुकदमा है कि मेरा पति दहेज की मांग करता है। अब ठीक है। कप्तान साहब ने क्या सोचा? कप्तान साहब ने आश्वासन दे दिया कि हम अच्छे से जांच कराएंगे तुम्हारी, और जो हम बात करेंगे वो अपने तरीके से। वो सर ने बोल दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, हम ऐसा गलत नहीं होने देंगे आपके साथ में, क्योंकि आपने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज में दहेज की मांग नहीं कर सकते। तो गुलशन कह रहे हैं कि हमने मेहनत करके इन्हें पढ़ाया, दहेज जैसी कोई बात नहीं थी, पोस्टिंग के बाद ये बदल गई हैं। वहीं पायल रानी का कहना है कि हमने शादी के समय ही हमारे मायके पक्ष ने काफ़ी कुछ दहेज में दिया था, लेकिन मेरे ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हुए और अब 1 कार और 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। जब हमने देने में असमर्थता जताई तो उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके खिलाफ उन्होंने ये एक्शन लिया है और SP को पत्र लिखकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे मामले पर SP ज्ञानंजय सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर जांच की जा रही है और जो कुछ तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये मामला उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें पति एक बार फिर बेबस नजर आ रहा है, तो वहीं पत्नी ने अपने उसी पति के ऊपर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा ठोक दिया है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल IBC24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।